नमस्कार दोस्तों, धीरज ऑनलाइन स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पर डिस्कस करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? ऑप्शन है पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? पहली अनुसूची में। देखिए, संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, पहला है राज्यों को भारत के संघ में मिलाने की शक्ति और दूसरा है नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा महासचिव। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, महान्यायवादी से, निर्वाचन आयोग का गठन से या पंचायती राज व्यवस्था से। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला क्वेश्चन, केंद्र में दैत्य शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में दैत्य शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 32। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वह है 7वां संविधान संशोधन 1956, 18वां संविधान संशोधन 1966, 26वां संविधान संशोधन 1971 या 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वह है 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक, देखिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 26। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी समिति है? ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्रांकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या परामर्शदात्री समिति। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांकलन समिति। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी समिति है? प्रांकलन समिति।
देखिए, प्राक्कलन समिति संसद की स्थायी समितियों में से सबसे बड़ी समिति है और इस समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं और इनके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 217 या अनुच्छेद 249। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है? अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 343। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का या 9 महीने का? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। अगला क्वेश्चन, केंद्र व राज्य संबंध वर्णित है 3री अनुसूची में, 4थी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची? देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। केंद्र व राज्य संबंध वर्णित है 7वीं अनुसूची में। देखिए 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बारे में 3 प्रकार की सूची दी गई है। ठीक, देखिए पहला है संघ सूची। इस सूची में केंद्र सरकार सिर्फ कानून बना सकती है, जिसमें रक्षा, संचार, विदेश नीति शामिल है। ठीक, देखिए दूसरा है राज्य सूची। इस सूची में राज्य सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 212 या अनुच्छेद 218। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 154। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित की गई है? अनुच्छेद 154 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 1955, 1959, 1961 या 1966। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961। लोकसभा व राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? 1961 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के एम मुंशी या के टी शाह। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एन राव। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? बी एन राव को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 22 अक्टूबर 1949, 2 नवंबर 1949 या 15 नवंबर 1949। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 316 या अनुच्छेद 326। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले जैसा राष्ट्रपति समझे एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक, देखिए, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 352। देखिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। दोस्तों, ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।